Welcome to another episode of Just Health for the people, by the experts, an initiative by Just Look Hospital in the interest of public health awareness. I am Jitendra Haryan, your host for the show, and it's my pleasure to introduce you today's speaker. We are honored to have with us Dr. Suresh Joshi, who is a senior cardiac surgeon and he is a director of cardiovascular thoracic department at Just Look Hospital. दोस्तों जब हम हार्ट सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो उसके रिकवरी टाइम, रेस और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमें बहुत एंग्जाइटी होती है. मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक प्रोसीजर एक ऐसी टेक्निक है जो इस इशू को बहुत हद तक एड्रेस करती है. एंड वी हैव विद अस डॉक्टर सुरेश जोशी who will be sharing his valuable insights on this revolutionary technique of minimally invasive cardiac procedures. Proud to tell you that Dr. Suresh Joshi is a pioneer in India of this minimally invasive cardiac procedure technique. Dr. Joshi, welcome to Just Health. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे. डॉक्टर जोशी, हमें बताइए कि मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक प्रोसीजर क्या होती है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल ओपन हार्ट सर्जरी. सो शब्दशः इसका जो लिटरल मीनिंग ऑफ मिनिमली इन्वेसिव हार्ट सर्जरी इज के कम से कम कट करके कम से कम छेद करके ऑपरेशन करना. सो दैट इज़ अ लिटरल मीनिंग ऑफ मिनिमली इन्वेसिव हार्ट सर्जरी. जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मली ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए छाती के अगले हिस्से में एक 7-8 इंच का लंबा कट लगाते हैं और काफ़ी बड़ा इंसिजन होता है और उसमें से फिर ओपन हार्ट सर्जरी होती है. करेक्ट. और मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में केवल 2 इंच के कट से पूरा सिर्फ 2 इंच किया जाता है, तो 1/4 हो जाता है लगभग. और इसमें कोई हड्डी नहीं कटती है और रिब्स भी नहीं कटते, तो उसकी वजह से ये एक अलग पद्धति है और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस. सो मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक प्रोसीजर के पेशेंट्स को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ज़रा थोड़ा हमें विस्तार में बताइए. सर्वसाधारण सबको पता है कि कभी फ्रैक्चर हो जाता है या कभी हड्डी को काट लेते तो कम से कम 6 हफ्ते से 3 महीने तक उसे जुड़ने में, मजबूत होने में लगते हैं. तो काफ़ी समय लगता है रिकवरी होने में. बोन कटिंग होता है तो मिनिमली इन्वेसिव हार्ट सर्जरी में ये कटिंग नहीं होता है तो रिकवरी टाइम बहुत कम होता है. करेक्ट. कुछ 2-4-5 दिन के अंदर में पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है. तो फ़र्क कितने, मतलब हमको दिन में बताइए. जैसे ओपन हार्ट सर्जरी में तो नॉर्मली ओपन हार्ट सर्जरी में पेशेंट हालांकि 8 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन काम पर जाने के लिए उसे कम से कम 6 हफ्ते का समय लगता है. तो उतना उसका लॉस ऑफ वर्किंग डेज हो जाता है. और वही अगर उसको मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करना है तो वो 3-4 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है और समझ लो 7-8-10 दिन के अंदर में आप दोबारा काम पर जा इतना फ़र्क होता है. बहुत ज़्यादा लगभग 1 महीने का रिकवरी का जो पीरियड है, पोस्ट सर्जरी रिकवरी पीरियड है, बहुत कम हो जाता है. फॉर हिज नॉर्मल लाइफ टू स्टार्ट गेट्स रिड्यूस्ड. ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और आज के कॉम्पिटिटिव लाइफ में इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है सिटीज़ में. एंड स्कार कम हो जाता है. तो दूसरी चीज़ है कि स्कार तो कम होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द नहीं होता है. दर्द बहुत ही कम होता है क्योंकि करेक्ट, बोन पेन इज मच मोर so it सीवियर is देन द लेस पेन होता है. और जो कट जो होता है इतना छोटा होता है और वो नॉर्मल जो हम कपड़े पहनते हैं कन्वेंशनल क्लोथ्स के अंदर में कम्प्लीटली कवर हो जाता है और बाहर से नहीं दिखता है. तो उसका एक बहुत बड़ा कॉस्मेटिक एडवांटेज है. तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर में टेक्निकल 2-4 एडवांटेज में ब्लड लॉस भी कम होता है. तो ऑपरेशन में ब्लड की ज़रूरत भी बहुत कम पड़ती है. तो ये 4-5 मुख्य एडवांटेजेस है जिससे मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी से पेशेंट को फ़ायदा होता है. बहुत फ़ायदा होता है. सो हाउ डू यू डिसाइड बिटवीन यूजिंग मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर वर्सेस द ट्रेडिशनल. सो कोई स्पेसिफिक कंडीशंस होती है या टाइप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिससे आप यू चूज़ मिनिमली इन्वेसिव ओवर द ट्रेडिशनल वन. आज तक तो अभी हम लगभग मेजॉरिटी इफ़ नॉट ऑल पेशेंट्स को मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी से ऑपरेशन कर सकते हैं, बट वी आर स्टिल सिलेक्टिव एज ऑफ नाउ. तो जैसे कि सिंगल वायल रिपेयर या रिप्लेसमेंट ऑपरेशंस है, सिलेक्टेड केसेस ऑफ बाईपास सर्जरीज है, या बच्चों के बर्थ डिफेक्ट्स है. जो 3 साल के ऊपर के बच्चे हैं जिनको बर्थ डिफेक्ट्स है उनका ये ऑपरेशन बड़ी आसानी से मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी से हो सकता है. और दूसरे कॉम्प्लिकेटेड जो ज़्यादा डिफेक्ट है जिनके अंदर हाई रिस्क केसेस है, वहाँ कुछ हाई रिस्क केसेस में भी इसका बहुत एडवांटेज होता है. बट इट इज़ मोर सिलेक्टिव दीज डेज. वी आर बिट सिलेक्टिव अबाउट चूजिंग अ पेशेंट फॉर मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी. सो इट्स काइंड ऑफ अ स्टॉप गैप between minimally invasive surgery and a robotic surgery.
तो कितना परसेंट होता होगा, तो अगर हम 100 सर्जरीज जब करते हैं तो कितना परसेंट मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होगा? लगभग 40 to 50% मिनिमम हम मिनिमली That's a इन्वेजिव very big सर्जरी number. कर That's a सकते very, हैं. and patients must be also choosing it willingly, or do they have a resistance towards it? ऑन द कंट्री फर्स्ट चॉइस उनकी वही होती है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करने की, क्योंकि ऑब्वियसली पेन कम होता है. मेन डर वही होता है कि दर्द होगा मुझे और कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा. सो ये दो मेन चीज़ है. Correct. So when the patient is for a surgery and you think that he is fit for minimally invasive procedure, that is the first option that you suggest to the patient. Yes, perfect. So I think ये important है to know even the cost factor. So what is the difference of cost between the two procedures? दोनों प्रोसीजर में एक्चुअली ऊपर का कट छोटा होता है लेकिन अंदर का ऑपरेशन आइडेंटिकल होता है. ओपन फुल चेस्ट करके जो ऑपरेशन कन्वेंशनल मेथड से हम जो करते हैं, और मिनिमली इन्वेजिव में हम कभी कभी दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम स्कोप थोरैकोस्कोप बोलते हैं. तो उसका अंदर का ऑपरेशन इज़ आइडेंटिकल. तो उसमें हॉस्पिटल स्टे कम होता है तो खर्चा कम होता है हॉस्पिटल का, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है जैसे टेलीस्कोप ये, तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. Which is good, right? So if at the same cost, अगर दोनों तरीके से हम सर्जरी कर सकते हैं तो minimally invasive should be the first option given the choice if the patient has. So Dr. Joshi, you are a senior surgeon and you have been working for now 35 years. So आपने, और आप दिल के डॉक्टर हो, तो आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे अपने लाइफ में, एंड यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन. आप बताइए कि ऐसी कौन सी केस है जो आपके दिल के करीब है? अभी तक तो मैंने लगभग 20,000 के नंबर ऑपरेशन किए हैं, उसमें से लगभग 1,000 मिनिमली इन्वेजिव ऑपरेशन. रियली? ओके. दिल के करीब तो सभी है मेरे पेशेंट्स, क्योंकि दिल के ही पेशेंट्स है तो उनको यू आर ऑलवेज हार्ट टू हार्ट टू द पेशेंट. हार्ट टू हार्ट ही रहता है. लेकिन एक केस मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि थोड़ा इमोशनल भी है. ये एक मैंने 95 में, लगभग 30 साल पहले, वो बच्ची का मैंने पहला ऑपरेशन किया था. स्नेहा उसका नाम था, और उसके हार्ट 3-4 साल की बच्ची थी, उसके हार्ट के अंदर में होल था, और उसका मैंने वो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से ऑपरेशन किया. वो एकदम ऑपरेशन के बाद बहुत ठीक हो गई, एंड शी वॉज फ्रॉम एन ऑर्फनेज. ओके. और कुछ दिनों बाद उसे एक जर्मनी के फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, और वो जर्मनी चले गई, और 25 साल बाद वो मुझे मिलने के लिए आई थी. So that was an extremely emotional moment. So this is a really unforgettable case for me. And I'm sure if she's watching this show, she would have a smile again on her face. I'm sure. So many patients, I think you would have given reason to smile that वो you have. बच्चों के ऑपरेशन का वो एक बहुत ही अलग प्रकार होता है, क्योंकि उस बच्चों के ऑपरेशन के बाद में That उनकी is the start of their life. स्टार्ट ऑफ देयर लाइफ, उनकी आगे की ज़िंदगी लगभग नॉर्मली रहती है सभी बच्चों में. Almost 90% of children with birth defect of heart can lead almost normal life. And there's another child, now he's a man, came to meet me. I did the surgery when he was just about 4 days, maybe 8 days old, and I had done a switch operation on him. And then he did his IIT, and then he wanted to go to MIT. So his parents came to meet me just to tell me that he's going to MIT USA, and now he's 25 odd years old. So they were so proud. So these are the moments which you feel they're extremely fulfilling, especially when you operate on children. So this is the biggest bank balance ever Absolutely. a physician or a surgeon can have. I think it is not Great comparable with satisfaction. anything Great material. satisfaction. So doctor, sometimes patients face a battle. In fact, this happened in one of my friend's case also, where one cardiologist advised for angioplasty, whereas the other cardiologist advised for the bypass surgery. Now this creates a state of confusion for patient and the relative. So how do you help them to solve this puzzle? What is your take on this? See, angioplasty and bypass surgery, they are complementary to each other. They are not a competition कि आप इसको लो या इसको नहीं लो, or this is better than other. Both are in a different situation. Both have their equal importance. But broadly speaking, angioplasty से जो recovery इतने जल्दी हो जाता है, within 2-3 days or maybe max 4-5 days, patient is back to work. Whereas bypass surgery, if it is done conventionally, you spend about a month or month and a half taking rest. Not for the heart, but for the bone cutting that has happened to heal.
So primarily these patients also can start working from home. If that was the situation, within 15 days they can start working from home. But because we have cut the bone, so it takes longer time to heal. So they traveling and going to the office is an issue. But with this minimally invasive technique, that factor is also eliminated in selected cases where within 10 days this patient can go to work. So that is one disadvantage of angioplasty, bypass surgery. But in terms of long-term result, bypass surgery is way superior to angioplasty. Angioplasty करने के बाद में आप जल्दी काम पे तो जाते हो, लेकिन आपको ब्लड थिनिंग टैबलेट्स का जो मेडिकेशन लेता है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है. और देर आर मल्टीपल एपिसोड्स इन फ्यूचर लाइफ कि आपको फिर दोबारा 2, 4, 5, 10 साल के बाद में जाके फिर दोबारा एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा एंड सो ऑन. एंड कंटिन्यूसली कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर ट्रीटमेंट रहना पड़ता है. एज अगेंस्ट बाईपास सर्जरी ऑन एन एवरेज 15 से 20 साल तक यू आर टेकन केयर ऑफ. And in some cases, if you are like a very good patient and following all these strict guidelines that cardiologists have given, you may go even beyond 20 years with arterial grafts. So these are the broad differences between angioplasty and bypass surgery. Besides, bypass surgery is applicable to every case of blocks in the heart. If there is a total occlusion, if there is a stone formation, as we call it, calcification, or if there is multiple blocks, everywhere bypass surgery can be done. But angioplasty is not possible in such cases. So there are a lot of advantages. But the big advantage of angioplasty is no cut. So if one gives the advice of angioplasty, the other gives the advice of bypass surgery, should the patient take third opinion to decide what he's supposed to do? Certainly. I mean, the second opinion is always welcome. But one must take a second opinion from a qualified... No, I'm talking about third opinion now. Or a third opinion, surely. But too many opinions also is can not confuse further. Very confusing. And then, of course, and then if you are Google master, it can further confuse you. But there are certain guidelines which are given by the various medical associations, particularly the Americans and the European Cardiologists and the Cardiac Surgeons Association. They have what is called as the guideline for certain treatment. So if one wants to find that out, their recommendations, you can check them on Google other than anything else. So American Cardiology Association or European Association of Cardiologists, they have recommendations which are more or less similar. Those recommendations are of course helpful in making some decisions, because sometimes, I'm not saying anything, sometimes a patient going to an ex-specialist will try to put his treatment first. Going to surgeons may ask him to surgery first, because surgery is applicable to every case. Correct. Every case you can do an operation. Whereas cardiologists will say, no, I can do this without an operation. Correct. So then these pros and cons, to some extent, the patient is confused. He can take help of these recognized associations. So doctor, in terms of prevention of heart complications, what is important? Is it food, exercise, good lifestyle, or all of it, or none of it, and just say all is well? Yeah, all is well. No, of course, all of these are important. In terms of number one would be doing physical activity. Good physical activity, 45 minutes or 1 hour of walk every day, has prevented millions of people from developing heart problems. So that is really very important. The second in line is, of course, food and the lifestyle. So food, one should avoid fatty food in large quantities. Moderation is the key. And also it's important to avoid tobacco completely, no, in any form. And the stress factor, so all is well is very important. You should look at, always say that all is well and be stress-free. So that all is well can be one of the components. Absolutely very important. So always think that all is well. Nothing going to, I'm like the Warren Buffett says that money is not important and it doesn't get you everything. But that for that you need to have a good amount of money. So he can say that. Then you can say that. Similarly, you can say that after having done all these things, then you say all is well, nothing requires. Correct. Yeah. So you do everything right, and they say all is well. I think then it makes sense. So doctor, now let's move to the rapid fire questions. Okay. So I'll ask some questions, and you have to give quick answers. Okay. Are you ready? Sure. So let's start. What is the most heart-pounding moment of being a heart surgeon? None really. I enjoy doing heart surgery, so
I'm really at peace when I'm doing an heart operation. No, that is good, and that is cool for the patients also to know. Coffee or tea before surgery? What keeps your heart racing? Normally a short prayer while I'm scrubbing for an operation, But no coffee or tea? after the operation. Okay, great. Ever had a heart-to-heart with a patient mid-surgery? Never, and I hope not. Thankfully, no. No, thankfully, hope not. So if your heart had a workout routine, what would it be? For me, I normally work out for an hour on a cross trainer, or I prefer to go cycling for an hour and a half or 25 kilometers a day on the road. Yeah, I know. I've seen some photographs of yours Yeah. cycling. Yes. What's harder, fixing a heart or fixing your surgical gloves? Nothing really, because I have a passion for fixing things. So fixing heart is easier? Well, it's just a passion. So if there is something broken in my house, door is broken or some toy is broken, I love fixing You it. like to fix I everything. like to fix it. Ever had a patient tell you their heart skipped a beat? When I tell a patient that, look, when I open the heart, I got so many secrets of your previous heartthrobs, and I'm going to tell that to your spouse. Really? I'm sure surgery is your first love. So what's your second love? Wrong. Surgery was never my first love. Oh, really? Not at all. When I was a child, I wanted to be a steam engine driver. Uh-huh. Obviously, but seriously, jokes apart, I wanted to be Air Force pilot in the 60s when the China War happened. But obviously, Interesting. my family didn't allow me to join Air Force. And my father, being a family physician and a farmer, he guided me to become a doctor. So now that I was in the medicine, so I said, let me be the best. I don't know if I've succeeded, but Well, I of tried course, my yes. best. And I think we should thank your parents because they have given a great surgeon to the country. If Dr. Joshi was not a cardiac surgeon, what he would be? I would have excelled in sport, in some sport or other, but because of want of time, because of my profession, I couldn't pursue that. But I still do keep myself busy cycling, and I like long distance cycling. And I just last few months back, I went to Goa on bicycle from Mumbai Yeah. with my 3 surgeon colleagues from Jaslok Hospital. I saw that photograph. So that's what I miss when I'm a busy cardiac surgeon. Sports is something I really miss. Heart or dil obviously rules Bollywood or, Hollywood also for that matter. It's music in general. I mean, I would say 50-60% song or music will be on heart or dil. So which is your favorite? I will tell you only if you are going to sing it. Oh, really? Okay. You will definitely know this song. Dil dhoondta hai fir wahi. चलो कोशिश कर दे. दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन. Dr. Joshi, thank you very much for joining us today at Just Health, for the people, by the experts, by Jaslok Hospital, and sharing your valuable insights on various aspects of cardiac procedures, especially minimally invasive cardiac procedure. A big thank you to you. Namaskar. Thank you. So, dosto, today's episode gave us insights on how minimally invasive cardiac procedure is benefiting patients with lesser pain and faster recovery. हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल था. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. Just held for the people by the expert, an initiative by the Jaslok Hospital and Research Center, Mumbai. Click the subscribe button on YouTube to stay healthy and stay tuned to Just Health, for the people, by the experts, by Jaslok Hospital. Thank you.